वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये मेरे चैनल की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये लिटिल वन का लास्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो गाइस मुझे फिर से मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको सैटरडे संडे 8 शॉर्ट्स चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सैटरडे संडे मैं नए वीडियोस डालूँगी टू वीडियोस के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट और गाइस लाइक कीजिएगा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरे मेहनत को अप्रिशिएट कीजिए गाइस, वरना तो मैं रोज़ वीडियो डालती ही रहती हूँ। मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ गाइस। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये टेकू फैनफिक लिटिल वन का सेकेंड पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है। तो हम लोग ने लास्ट में देखा था कि जंगकुक तेंगकुक हॉस्पिटल लेके जाता है और बोल रहा था कि वो टूट गया होता है कि वो अपने लिटिल वन को कैसे छोड़ सकता है। वो कितना प्योर था, वो कितना हंसमुख था। अभी उसके हाथ पैर कटे हुए थे, वो कितना वीक था, वो कितना वो कितना टॉर्चर हुआ था। तो ना वो से इतना गुस्सा आता है और वहाँ पे सब लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके इतने प्यारे से बच्चे को इतना कोई कैसे टॉर्चर कर सकते, इतने छोटे से बच्चे को। इतना दिल में नफ़रत थी इस बच्चे के लिए, इसलिए इस बच्चे को इतना टॉर्चर किया। गाइस प्लीज़, मैं किसी के इमोशंस को हर्ट नहीं करना चाहती, ये सिर्फ स्टोरी है, तो स्टोरी की तरह ही सुनिएगा। इमोशन में मत लीजिएगा, हर्ट में मत लीजिएगा। तो ये स्टोरी है मूवी की तरह, तो इसे मूवी की तरह ही देखिएगा, ठीक है। तो जंगकुक ना बोलता है कि उन्हें जीते जी उसने मेरे टेडी बियर को जीते जी नरक दिखाया था ना उन लोगों ने, और इससे ज़्यादा नरक क्या होता है, नरक में क्या क्या होता है मैं उन्हें दिखाऊंगा। उसकी आँखें लाल हो गई थी, उसके इतने बड़े बड़े फूल गए थे आँख। जंगकुक की इतना रोया था वो। उसने किसी ने भी उसके अभी तो वो 24-23 साल का था। वो सब लोग उस जंगकुक को क्या बोलते हैं 12-13 साल से जानते हैं। कभी भी जंगकुक को रोते हुए उन्होंने नहीं देखा। तो अभी वो जंगकुक रो रहा है तो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये तेहंग, तो वो सब लोग समझ रहे थे। तो ना फिर जिन को 5-6 घंटे लगते हैं तेहंग को स्टेबल करने में, उसकी सांसें स्टेबल करने में। दूसरे वक्त जब नर्स आती है मेडिसिन के लिए तो ना जंगकुक पूछता है, तो ना वो नर्स बोलती है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, कि उसे इतना टॉर्चर किया गया है उस बच्चे को कि उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही है। फिर ना सब लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो फिर जिन उसे ऑपरेट करता है, उसे स्टेबल करता है। फिर ना वो माफ़ी मांग रहा था तो फिर वो बोलता है कि जंगकुक यंग सॉरी है। फिर ना वो आंटी बोलती तुम जंगकुक यंग हो, तुम तेहंग तेते कि जंगकुक यंग हो। फिर वो बोलता है कि क्या तेहंग को भी याद है हमें। फिर बोलता है कि हाँ, वो अभी भी उसकी मेंटल हेल्थ अभी 4 साल की है और उसको वो तुम्हें याद है तुम उसको। फिर वो मुझे बोलता था कि मेरी जंगकुक यंग आएंगे और उसे लेके चले जाएंगे। फिर ना ये जब वो सुनता है ना जंगकुक, उसकी आँखों से और पानी आ जाता है। तो आर्यन आके उसे हग करके उसे कंसोल कर रहा होता है कि जेके जंगकुक प्लीज़ कुकी ऐसा मत करो, इतना टूटो मत, वो उसे भी तुम्हें संभालना है। फिर वो बोलता है अरे म्योंग देखो ना, मेरे टेडी बेयर ने मेरा कितना इंतज़ार किया है और मैं कितना लेट गया हूँ, उसकी हालत देखी है आपने। फिर वो बोलता है हाँ मुझे पता है, तो हम उसको सज़ा जिन लोगों ने हमारे टेडी बेयर के साथ ये किया है
तो हम उसे सज़ा देंगे ना, तो ना शुगर, जंगकुक सब लोग ना बचपन से ही फ्रेंड्स थे और कज़न्स थे। तो ना दिखाया जाता है कि जंगकुक और जो RM और शुगर के मॉम डैड को एक माफिया ने मार दिया था। तो इसीलिए वो सब मतलब जब जंगकुक 13 साल का था तब उसके सामने उसके मॉम डैड को मार दिया था एक माफिया ने, और बोल रहा था कि जो खाना है, उसे बोला था कि तू भी कुछ नहीं कर पाएगा, तू तो एक बच्चा है। तो RM को भी RM के मॉम डैड को भी मार दिया था, शुगर के मॉम डैड को भी मार दिया था। लेकिन वो सब क्या बोलते हैं, एक स्कूल में पढ़ते थे। जंगकुक सबसे छोटा था उन सब से, वो सब 1 साल 2 साल बड़े थे उनसे, मतलब RM 3 साल बड़ा था, शुगर उस जंगकुक से 2 साल बड़ा था और जयहोप उससे 2 साल बड़ा था। तो इसीलिए फिर वो सब लोग मिलते हैं एक मिशन पे, जब जंगकुक ने सब लोगों को मार दिया था और वो माफिया किंग बन गया था। तो तब उसके साथ RM, शुगर और जयहोप थे, और जिमिन और जिन तो उनके बॉयफ्रेंड्स थे। जिमिन को बदला लेना था कि उसके मॉम डैड के कातिल का, तो वो भी उनके साथ हो गया था। और लीसा तो जयहोप की गर्लफ्रेंड थी, कज़न थी, तो उसके साथ ही रहेगी। तो इसी बात पे वो सब कज़न थे और बहुत प्यार करते थे। जिन और RM जंगकुक से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जिन RM जंगकुक का कज़न ब्रदर था और शुगर भी, तो इसीलिए तो वो सब कज़न्स थे ज़्यादातर, और जयहोप सिर्फ उनका दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हो। तो वो सब एक दूसरे के साथ 12-13 साल से 13-14 साल से रह रहे हैं। तो उससे मतलब RM उसे अपने बच्चे की तरह ही पाल रहा था, मानता था, क्योंकि वो बहुत छोटा था उससे, 3-4 साल से छोटा था उससे। तो इसलिए उसे मतलब बहुत प्यार करता था RM। वो बोलता है कि जंगकुक को कि ऐसा मत करो, हम उसको ठीक कर देंगे। फिर 6-7 घंटे के बाद जिन बाहर आता है और वो देखता है कि जंगकुक अपना सर नीचे करके अपने सर को पकड़ के बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ RM सब लोग गए थे कुछ काम से, अपने अपने काम से, क्योंकि वो माफियाज थे ऐसे, तो सब कुछ नहीं स्टॉप कर सकते, तो इसलिए ना वो कुछ काम से गए थे। तो जिन बाहर आता है और जंगकुक के सामने बैठ जाता है, और जंगकुक उसे देखता है, बोलते हैं हाँ, फिर बोलता है मैंने उसे बचा तो लिया है जंगकुक को, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वीक है, उसे बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। वो जब 10 साल का था उसके साथ बहुत कुछ हो गया है, उसे मेंटली फिज़िकली बहुत हैरेस किया गया है। मैं नहीं जानता मैं कैसे उसे ठीक कर पाऊँगा, लेकिन उसे मेडिसिन से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है जंगकुक। फिर ना जंगकुक उसको हक करके बोलता है मैं लेट गया था इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ ना है। फिर बोलता है जंगकुक जिन बोलता है कि अभी जितना वक्त गया है हम उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन अभी हम जो कर सकते हैं उसके लिए उसे ठीक कर सकते हैं, उससे प्यार कर सकते हैं, तो हम वही करेंगे। फिर ऐसा बोल के हाँ बोलता है और वो जिन को हक कर लेता है। और दूसरी तरफ 3 दिन तक तियांग को होश नहीं आया था, तो ना तीसरे दिन जंगकुक बोलता है कि उसे घर लेके चलते हैं, हॉस्पिटल में नहीं रखते तो को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं माफिया किंग हूँ तो सब लोग को पता चल जाएगा कि मेरी कमज़ोरी है। फिर ऐसा बोल के वो ना
जो थे फिर तिहंग को लेकर वो घर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि वो घर में ही जिन था तो उसे ऑपरेट कर सकता था, तो इसीलिए उसे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दूसरी तरफ तीन तीन 3 दिन चले गए थे। जॉन्गकुक को तिहंग से मतलब वो हिला तक नहीं था। सारे काम अभी RM, शुगा और जहब संभाल रहे थे, और अभी जिमिन भी था उनकी हेल्प करने के लिए। तो ना वो सब लोग समझ जाते हैं कि वो बहुत ही मेंटली वीक हो गया है, उसे ज़रूरत है तिहंग के साथ रहने की। फिर तिहंग को होश आता है और वो ना बहुत घबरा जाता है। वो बोलता है, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम क्या थे को मारना चाहते हो। वो मतलब अपने हाथ से जो सलाइन चल रही थी उसे खोल देता है, उसके हाथ से खून आ रहा था, वो ठीक से ख़राब ही नहीं हो पा रहा था, इतना वीक होता है। तो ना तो जॉन्गकुक उसे हक करके बोलता है, शांत हो जाओ थे टेडी बियर, लुक एट टू मी। जॉन्गकुक ह्योंग को तुम पहचान नहीं रहे हो, मैं जॉन्गकुक ह्योंग हूँ। फिर बोलते, तुम जॉन्गकुक ह्योंग हो, लेकिन नहीं, तुम जॉन्गकुक ह्योंग नहीं हो सकते। फिर बोलता है, नहीं, मैं जॉन्गकुक ह्योंग का बड़ा भाई हूँ। फिर बोलता है, तुम जॉन्गकुक ह्योंग का बड़ा भाई हो। फिर बोलता है, हाँ देखो। फिर वो बोलता है ना, वो दिखाता है जॉन्गकुक और जॉन्गकुक की फ़ोटो दिखाता है कि देखो। फिर बोलता है, हाँ ये मेरे जॉन्गकुक ह्योंग है। फिर बोलता है, देखो मैं इनका बड़ा भाई हूँ। फिर वो बोलता है कि जॉन्गकुक ह्योंग कहाँ है। फिर बोलता है, वो काम पे गया है, वो काम करके तुम्हारे पास आ जाएगा। फिर वो बोलता है, अच्छा ठीक है, आ जाएगा ना, वो आएंगे ना, उन्होंने बोला था वो आएंगे। फिर ना वो रोने लगते हैं, वो बोलते हैं कि जॉन्गकुक ह्योंग कहाँ है। फिर वो बोलता है कि मेरा क्यूट सा टेडी बियर, प्लीज़ मुझे देखो, ऐसे रोना मत। फिर वो ना डॉक्टर मतलब जिन आता है, फिर ना वो देख के घबराने लगता है। फिर ना वो उसे बुलाता है टेडी बियर। फिर ना वहाँ पे वो आंटी आती है, और आंटी आके तिहंग को समझाती कि अच्छे हैं, ये तुम्हारे ब्रदर हैं और ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छे हैं। क्योंकि तिहंग उस आंटी को बहुत यकीन करता था, वो आंटी कभी उससे झूठ नहीं बोलेगा, वो उसे मानता था। तो ना तिहंग भी देखता है कि वो सब कितना प्यार कर रहे हैं उससे। फिर ना तिहंग बोलता है कि वो सब लोग बोलते हैं कि चलो खाना खाते हैं। फिर ना तिहंग बोलता है, नहीं खाना। फिर बोलता है, जॉन्गकुक बोलता है, क्यों। फिर वो बोलता है कि फिर आप मारोगे मुझे। फिर बोलता है, कोई नहीं मारेगा, तुम्हें जितना खाना है, जो खाना है तुम खा सकते हो। फिर ना ते बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बहुत क्यूट लग रहा होता है। तो ना जिमिन और जेनी और जिन आते हैं, उसे बहुत अच्छे से मतलब उसे प्रॉपरली ड्रेसअप करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, उसे चलने में हेल्प करते हैं। फिर उसे बिठाते हैं। फिर जॉन्गकुक आता है, उसे बाहों में लेता है और डिनर टेबल के ऊपर जाता है और बोलता है कि देखो ना, ये कितना भी क्यूट है। फिर बोलता है कि हम फ्रेंड्स हैं ना। फिर तिहंग बोलता है, हम फ्रेंड्स हैं, हम दोस्ती कर सकते हैं। फिर बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हारा जिन ह्योंग हूँ, ये तुम्हारी लीज़ा दी मैं शिजे है, ये तुम्हारा फिर जिमिन बोलता है, मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ। फिर बोलता है हाँ। फिर बोलता है हाँ। वो सब लोग तिहंग को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। ऐसे ही 1 महीना चला जाता है। तिहंग की इंजरीज अभी ठीक हो रही थी, तो बहुत ठीक हो चुकी थी। तिहंग की मेंटल हालत भी अच्छी हो रही थी। तो ना अभी तिहंग उनसे जो चाहे वो मांग सकता था। तो ना उसे पता चल गया था कि कोई भी उसे नहीं डांटेगा। तो ना बहुत क्यूट सी तरीके से मतलब बेबी बियर जैसा लग रहा था। तो नीचे आता है और बोलता है कि मैं ना बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे पिकनिक पे जाना है। फिर ना वो सब लोग बोलते हैं कि तुम्हें पिकनिक पे जाना है। फिर बोलता है हाँ। फिर ना सब लोग बोलते हैं कि वो ना जॉन्गकुक को बोलता है, जॉन्गकुक ह्योंग। फिर वो ना दिखता है, बोलता है कि हाँ। फिर बोलता है कि आप मेरे जॉन्गकुक ह्योंग हो ना। फिर बोलता है हाँ। फिर जॉन्गकुक बोलता है, तुम्हें कैसे पता। फिर बोलता है, मुझे आंटी ने बोला। फिर बोलता है, ओह, तो तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे थे।
फिर तेहंग बोलता है कि नहीं, मैं पहचान पा रहा था, आपके यहाँ पे एक तिल था, यहाँ पे गर्दन पे एक तिल है, आपकी बनी जैसी टीथ है, बनी जैसी आइस है, तो आप मेरे बनी ही हुए ना। फिर बोलते है थोड़ा ना, वो मुंह फुला मतलब पाउट करता है, जॉन्गकुक बोलता है मुझे बनी मत बुलाओ। फिर बोलते हैं वो ये बहुत अच्छा नाम है, हम बनी भी बुलाएंगे तुम्हें। फिर ना जॉन्गकुक बोलता है बिल्कुल नहीं। फिर बोलता है तेहंग बोलता है मैं तो बुलाऊंगा। फिर बोलता है ते टेडी बियर। फिर बोलता है कि आप भी तो मुझे ते टेडी बियर बुलाते हो। फिर बोलता है वो तुम बहुत क्यूट हो ना। फिर बोलता है तो आप भी तो बहुत क्यूट हो। फिर ऐसा बोल के वो आर्ग्यूमेंट करते हैं। फिर जिन बोलता है ये फाइनल है, तेहंग टेडी बियर अभी जॉन्गकुक को उसका बनी होंगे बुलाएगा, कोई डिस्कशन नहीं होगी। फिर ऐसा बोल के फिर वो ना जॉन्गकुक पाउट बनाता है, बोलता है आप उसकी साइड ले रहे हो। फिर बोलता है हाँ मैं अपने टेडी बियर की साइड ही लूँगा। ऐसा बोल के वो ना मतलब जिन तेहंग को किस करता है, वो तेहंग बहुत गिगल करता है और सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि वो तेहंग को मतलब गिगल करते हुए देख रहे हैं, उसके साथ हंस रहे हैं, उसे ट्रॉमा से बाहर निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ जेनी और उसके पेरेंट्स के साथ जॉन्गकुक ने मतलब वो जितना तेहंग को टॉर्चर किया था उससे 4 गुना ज़्यादा, मतलब 100 गुना ज़्यादा उन्हें टॉर्चर किया। उन्हें मरने ही नहीं दे रहे थे, मतलब वो मरना चाहते भी तो भी नहीं मर सकते थे। जॉन्गकुक उन्हें इतना टॉर्चर करता है और वो जब टॉर्चर होते होते थक गए थे तो मरना चाहते थे, तो ना जॉन्गकुक से मिलने जाता है और बोलता है कि वो क्या हुआ। फिर वो मिसेस की मर्जानी बोलते हैं हमें मार दो। फिर बोलता है इतनी जल्दी तो नहीं, तुम 6-7 सालों से मेरे टेडी बियर को इससे तुमने टॉर्चर किया है ना, उसकी गलती तो तुम्हें माननी पड़ेगी ना। फिर ना बोलता है कि हमें माफ़ कर दो, हमें जाने दो। फिर जॉन्गकुक बोलता है कि नहीं, तुम्हें तो मैं ज़िंदा कर दूँगा, तुमने मेरे बारे में सुना नहीं था क्या, मैं किसी को भी नहीं बख्शता, और तुमने तो मेरे टेडी बियर को इतना टॉर्चर किया है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना आसानी से तुम्हें छोड़ दूँगा। फिर बोलता है वो दोनों रोने लगते हैं। फिर 6 महीने तक उनको टॉर्चर किया जाता है, लास्ट में जॉन्गकुक उन्हें मार देता है। दूसरी तरफ तेहंग बहुत ज़्यादा रिकवर हो रहा था, वो कितना मतलब वो सबको बहुत प्यार करता था, सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे और तेहंग धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, वो सबसे मिलजुल रहा था। और तेहंग बोल रहा था कि मुझे पार्क जाना है प्लीज़, वो टीवी पे अमेजिंग पार्क को देखा था तो उसे घूमने जाना था। तो ना अभी वो बहुत क्यूट हो रहा था और उसका बनी हंग उसके साथ था, तो वो कुछ भी कर सकता था, तो उसे कोई कुछ कहता भी नहीं था। तो वो बहुत खेलता था, उसका दवाई लेता था और वो फिर ना सब लोगों को उसे मना रहे थे कि पार्क चलते। फिर सब लोग मान जाते हैं। फिर 8 लोग मिलके पार्क जाते हैं, अमेजिंग पार्क जाते हैं और सब लोग बहुत मस्ती करते हैं। फिर तेहंग ना बोलता है कि चलो ना कहीं पे और भी चलते हैं। फिर बोलते हैं वो सब लोग बीच पे जाते हैं। फिर बीच पे भी तेहंग बहुत मस्ती करता है, वो अपने बनी हंग को गले लगा के बहुत सारी मस्ती करता है और बोलता है जॉन्गकुक बोलता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। फिर बोलता है हाँ फिर बोलता है आई लव यू माई लिटिल वन। फिर ऐसा बोल के एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप गाइस आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रही। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल में जाके और भी तेलुगु एफेक्ट्स है, वंशिन एफेक्ट्स है, जाके सुनिएगा। मैं आप लोग बोलिएगा कि आप लोग क्या मैं सैटरडे संडे नए वीडियोस डालूँ, कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और गाइस लाइक तो ज़रूर करिए, क्यों नहीं करते गाइस, आप लोग लाइक नहीं करते, देखते हैं बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दीजिए।